आइए प्यारे बच्चों, आज इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है उसको कंटिन्यू करें। लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 10 क्वेश्चन लिए थे। आज हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस की वर्किंग करेंगे। सो आइए देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी मिसलेनियस का, 1/cos x प्लस ए cos x प्लस बी। कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी की 7.3 एक्सरसाइज में भी आया था। वहां देखो इसका कंसेप्ट क्या है, डिनोमिनेटर में दो कॉस के टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों साइन की भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है एक साइन और एक कॉस हो। तो वहां आपको बहुत अच्छे से उस रिकॉर्डिंग में उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया गया था, अगर यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है, दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है, तो आपको यहाँ पे एक टी रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो ट्री रेशियो या तो साइन होगी या कॉस होगी। अब उसमें एंगल एक कांस्टेंट होगा, वेरिएबल टर्म नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, वेरिएबल से नहीं किया जा सकता। अगर आप इनसाइड आउटसाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब करना किससे है, जब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो, दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हमें साइन से करना है। लेकिन अगर ये दोनों टी रेशियो अपोजिट हो, एक कॉस हो एक साइन हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हमें किससे करना है, कॉस से करना है। फिलहाल इसमें क्योंकि दोनों टी रेशियो सेम है तो हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जिसमें थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वेरिएबल नहीं होगा। तो वो थीटा जो हमें लेना है वो एंगल कहां से लेना है, ये नोटिस कीजिए बेटा, ये जो दो एंगल्स आपके पास चल रहे हैं, एक एंगल आपके पास ये है, दूसरा एंगल ये है, इन दो एंगल्स के एडिशन से या डिफरेंस से, एडिशन से या डिफरेंस से जोन सा कांस्टेंट एंगल मिले वो एंगल यूज किया जाएगा। इन दोनों एंगल्स के एडिशन से या डिफरेंस से जोन सी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी उस एंगल को यूज किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखें, इसमें हम वर्किंग कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है हमने क्या किया, ये दो एंगल जो आपके पास हैं, एक एंगल है x प्लस ए, दूसरा एंगल है बेटा x प्लस बी। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एंगल आपके पास आ रहा है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो एंगल आपके पास आ रहा है 2x प्लस ए प्लस बी, राइट। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, x प्लस ए और x प्लस बी का डिफरेंस, तो वो एंगल आपके पास आ रहा है a माइनस बी। तो कांस्टेंट वैल्यू तो ये है बेटा, तो इस कांस्टेंट एंगल को आप यूज करेंगे, ध्यान रहे। और स्टार्ट करते हैं इसको। इंटीग्रल आपके पास ये हुआ है, दिस इज 1/cos x प्लस ए एंड cos x प्लस बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, दोनों टी रेशियो सेम है, इसलिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, साइन से। उसमें एंगल क्या होगा, साइन में ये एंगल यूज किया जाएगा जो सा कांस्टेंट एंगल आ रहा है। तो आपने किया मल्टीप्लाई डिवाइड साइन से, और एंगल है a माइनस बी, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें हम, ध्यान से देख लो, दिस इज cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। सो बेटा 1/sin, प्यारे बच्चों ये तो आ गया आपके पास कॉसिकेंट, एंड इस साइन थीटा को जो एंगल थीटा है ये a माइनस बी कैसे निकाला था, इन दोनों का डिफरेंस था। तो इस a माइनस बी एंगल को हम वापिस से ये रिप्लेस करेंगे। तो यहां a माइनस बी को आपने रिप्लेस किया x प्लस ए और x प्लस बी का डिफरेंस, राइट, cos ऑफ x प्लस ए एंड cos ऑफ x प्लस बी। सो प्यारे बच्चों गौर से देखिए हम वर्किंग कैसे कर रहे हैं आगे। अब यह है साइन a माइनस बी, इसको अगर आप a यूज कर लें और इस पूरे टर्म को b यूज कर लें तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी, व्हाट इज साइन a माइनस बी, आप सारे स्टूडेंट्स को पता है बेटा, साइन a माइनस बी 11 ट्रिको में स्टडी किया था, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यूज दिस वन। अब इसे अगर हम यूज करें यहां पे तो देखिए रिजल्ट क्या बनता है इसका,
कॉसिकेंड ऑफ ए माइनस बी, बेटा साइन ए माइनस बी के अकॉर्डिंग दिस इज साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, एंड ये आगे बेटा डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों ये रिजल्ट आ रहा है इसका। अब अगर इस क्वांटिटी से हम दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दें तो देखिए इस इंटीग्रल में चेंज क्या आ रहा है। ये आ गया आपका कॉसिकेंड ऑफ ए माइनस बी, यहां बेटा इस cos x प्लस ए cos x प्लस बी से इसको डिवाइड कर दें तो ध्यान से कि cos x प्लस बी यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, साइन ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाय cos x प्लस ए। उसी तरह से यहां अगर हम डिवाइड कर दें बेटा तो ये cos x प्लस ए यहां कैंसिल आउट, बाकी टर्म क्या बचेगी, साइन ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय cos x प्लस बी। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा बेटा टेन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 10x प्लस बी, एंड 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है होनहार बच्चों, टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट। सो उसी मैनर से आप इसको यहां पे अप्लाई कर देंगे, कॉसिकेंड ऑफ ए माइनस बी, लो प्यारे बच्चों 10 का इंटीग्रेशन आ गया लॉग ऑफ सीकेंट, सेम हियर लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बच्चों, ये लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस ए बाई सीकेंट एक्स प्लस बी प्लस में सी, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। तो मेरा एक मैसेज क्या है, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी ये दोनों टी रेशियो सेम हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, आपने साइन से। और अगर ये दोनों टी रेशियो अलग अलग हो, एक साइन हो और एक कॉस हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हम किससे करेंगे, कॉस से करेंगे। और एंगल इसमें कौन सा यूज होगा, इन दो एंगल के एडिशन या डिफरेंस से जोन सा कांस्टेंट एंगल मिले उस कांस्टेंट एंगल को आपने यूज करना है, एडिशन से या डिफरेंस से। ओके, आओ नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन बेटा देखिए इंटीग्रेशन का आपके सामने क्या है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर 8 है। आपने स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले स्टडी किए थे, हर जगह आपको वेरिएबल की डिग्री कितनी मिल रही थी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की डिग्री 2 मिल रही थी। तो ये किसकी डिग्री 2 है, ये एक्स रेज टू पावर 4 की डिग्री 2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर। अब जो सी क्वांटिटी एक्स के प्लेस पर आई है वो है एक्स रेज टू पावर 4, एंड उसका डेरिवेटिव आसानी से न्यूमरेटर में बन सकता है अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसमें 4 से। लो बच्चों अब t अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें बेटा, अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ एक्स रेज टू पावर 4 को, तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है आपके पास 4x क्यूब, एंड डेरिवेटिव किसके इक्वल, dt क्या बन जाएगा 4x क्यूब एंड dx। तो मेरे प्यारे बच्चों 4x क्यूब इंटू dx ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा dt, डिनोमिनेटर में आ गया 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। सो बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन 1, यानी बेटा 1/4 साइन इनवर्स
x रेज टू पावर 4 प्लस c, एंड व्हाट इज c? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर एग्जाम में आ रहा है तो दो चीजें चेक करनी जरूरी है। मैं बार बार इसका रिमाइंडर बच्चों को देता हूं। सबसे पहले ये सोचिए कि क्या किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो सब्स्टिट्यूट करें। और अगर इन केस आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अलजेब्रिकल की कैटेगरी का है, रैशनल फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी चाहिए। जब तक न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है या डिनोमिनेटर के एग्जैक्टली इक्वल है, इंटीग्रेशन की कोई फॉर्म नहीं लगती। ध्यान रखना, ये न्यूमरेटर में डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गया। दो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए? क्या किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा? यस, यू कैन सब्स्टिट्यूट e रेज़ टू पावर x, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है। इवन यू कैन सब्स्टिट्यूट 1 प्लस e की पावर x, उसका भी डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। आप इन दोनों से किसी भी एक फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करके वर्किंग कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल? अभी e सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं e रेज़ टू पावर x को। डेरिवेटिव लिया हमने तो e रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स। तो बेटा क्या बन गया ये? dt ओवर 1 प्लस टी एंड दिस इज 2 प्लस टी। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट ओपन करके जो क्वाड्रेटिक बनेगी उस क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट भी कर सकते हैं। यू आर टू डिसाइड कि आपको कैसे चलना है। आप पार्शियल फ्रैक्शन में लगा सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करके कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के स्टेप भी ले सकते हैं। और वैसे देखें, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों फैक्टर यानी कि t+2, दूसरा फैक्टर है t+1, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो आ रहा है 1, आ रहा है ना 1, और न्यूमरेटर में 1 ही है। तो बेटा जी ऊपर जो 1 दे रखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t+2 माइनस t+1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ध्यान से देखो, हमने क्या किया है? न्यूमरेटर में t+1 ऐड किया है और लेस किया है। अब ब्रैकेट ओपन करके देखो, ऐड लेस करने पे यही आ रहा है सर। यस, चलो डिवाइड कर दो दोनों को अलग अलग। डिवाइड किया तो ये आगे बढ़ा, यहां डिवाइड किया तो t+2 कैंसिल आउट, 1/t+1, ऐसे 1/t+2, एंड इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ t+2 प्लस में c, log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b प्लस c। वापिस t की वैल्यू हम क्या रखेंगे सर? e रेज़ टू पावर x, तो t को यहां यूज कर लेना आपने, e रेज़ टू पावर x। तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा? log ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस c, where c is an arbitrary constant। बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंडेफिनेट के आएंगे जहां c आपको लिखना है, मेंशन जरूर कीजिए c is an arbitrary constant। आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन। ध्यान से देखें, पार्शियल फ्रैक्शन की 4th फॉर्म आती है, 4th फॉर्म, लास्ट फॉर्म, जिसमें x की डिग्री हर जगह 2 होती है, ऑड डिग्री कहीं भी नहीं होती। और ये पार्शियल फ्रैक्शन की 4th फॉर्म का क्वेश्चन है। यस, आप पार्शियल फ्रैक्शन की 4th फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा एक मेथड आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देखें, इन दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है x² + 4 और x² + 1, ध्यान से देखिए तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास है बेटा 3। अगर न्यूमरेटर में 3 होता 1 की जगह तो उस 3 को मैं ये इन दोनों डिफरेंस लिख सकता था। तो मैंने पहला स्टेप ये लिया बच्चों, 3 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 से किया बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड।
अब न्यूमरेटर में आ गया 3 और 3 है इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस। जैसे ध्यान से देखो ये, तो न्यूमरेटर में जो 3 है उस 3 को हमने एक्सप्लेन कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। बच्चों डिवाइड कर दें अगर हम, तो देखो क्या आता है, ये डिवाइड यहां किया तो ये x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां डिवाइड किया तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स x अपॉन ए, सेम 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में c, where c is an arbitrary constant, please note down, c is an arbitrary constant, स्पेसिफाई करना है ये c के बारे में कि c क्या है। ओके, आओ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उन 10 क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की गई थी, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एफ एक्स। ये बच्चों होता है एफ एक्स के इक्वल, ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स के इक्वल होता है। तो मेरे होनहार बच्चों ध्यान से देखिए, ये आ गया कॉस क्यूब एक्स ई की पावर लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट। तो क्या बन जाएगा ये, ई की पावर लॉग एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स, तो इसको ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स, ये है फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स। लो जी, अब कॉस को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर ले तो ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो चलो एक काम कर लेते हैं हम, ये हमने क्या किया, टी मान लिया बेटा कॉस एक्स को, डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स, एंड माइनस टी किसके इक्वल आ जाएगा सर, साइन एक्स इंटू में डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स ये किसके इक्वल है, माइनस टी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये आ गया बेटा टी क्यूब, बाकी टर्म हो गई है माइनस टी। तो नेगेटिव ऑफ टी क्यूब, दिस इज माइनस टी की पावर 4 बाय 4 प्लस सी, एंड व्हाट इज टी, वो होगा कॉस एक्स, कॉस रेज़ टू पावर 4 बाय 4 प्लस सी, राइट। तो ये आ गया इसका आंसर। अगेन बच्चों फिर से इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन आ गया, देख लो जरा। इंटीग्रल आपको दिया गया है ई रेज टू पावर 3 लॉग एक्स इंटू में एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1। बेटा इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, टी जो है इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, डिग्री -1 है, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अगेन बेटा अभी जैसे आपको बताया ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज दिस, एफ एक्स। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ध्यान से देख लो, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या बनेगा, ई की पावर लॉग एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाएगा अगर हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे दो। तो यहां बेटा आपने 4 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 4x क्यूब ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1, राइट। अब डिनोमिनेटर को टी माने, न्यूमरेटर डेरिवेटिव, मींस आपका क्वेश्चन बन गया dt अपॉन टी, where t is the denominator। डिनोमिनेटर को t माने तो ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर बच्चों क्या आ रहा है 1/4 लॉग ऑफ मॉड t प्लस सी, एंड t की वैल्यू ये यहां रिप्लेस कर देनी है। अगेन ठीक है बच्चों, 16 तक क्वेश्चंस हो गए हमारे। आओ अगला 17 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिया गया आपको, ध्यान से देखें।
एक तो लिखा गया है आपके सामने फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, और ये साथ में दिया गया एफ डैश ए एक्स प्लस बी, एफ का डेरिवेटिव, राइट। तो क्लियरली गिवन है यार आपको। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग आप किस क्वांटिटी को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीप्लीकेशन में हो। आप नोटिस कीजिए इस वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो यहां गिवन है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो यहां गिवन है, राइट। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, टी सब्स्टिट्यूट किसको करना है आपने, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को। डेरिवेटिव लेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां एक्स तो नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, चेन रूल लगेगा। डेरिवेटिव लिया इसका तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों डी टी अपॉन में ए, ये आ गया बेटा एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। तो ये जो क्वांटिटी है ध्यान से देखें क्या बन चुका है, डी टी अपॉन ए। तो आइए इसको हम यहां पे चेंज करें बेटा, इंटीग्रल, इसको आपने टी सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया टी की पावर एन। बाकी ये जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है, डी टी अपॉन में ए। 1/a अगर हम बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन, ये क्या आएगा बच्चों, दिस इज 1/a टी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस में c। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे t की जगह, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, 1/a इंटू n प्लस 1 एंड t रेज टू पावर n प्लस 1 एंड दिस इज द t मीन्स f ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस में c, राइट। तो ये रिजल्ट बेटा आपके पास आ गया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन जब मिक्स होके आते हैं, इंटीग्रेशन में एक ही समस्या है, एक एक एक्सरसाइज करते हैं तो एक एक दो दो फॉर्म पे बेस्ड है, और जब मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं तो बच्चा कई बार नोटिस नहीं कर पाता ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है। दैट्स व्हाई रिपीट रिपीट एंड रिपीट, ये इसका सॉल्यूशन है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। एक शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है जो 6 से 7 पेजेस का होना चाहिए। उस शॉर्ट नोट के अंदर आपके पास वो पर्टिकुलर हर एक एक्सरसाइज की फॉर्म होनी चाहिए, मेंशन की इस फॉर्म में ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। और अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज का जो आपके माइंड से बार बार भूल जाता है वो शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कीजिए शॉर्ट नोट में। वो शॉर्ट नोट आपको वीक में एक बार रिपीट करना है बेटा, एक बार शॉर्ट नोट बना लिया तो सारी चीजें माइंड में आ जाएंगी, और हफ्ते में एक बार उसको अच्छे से रीड कर लो ताकि सारी चीजें टिप्स पे रहें। ये चीज जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए, खास बता रहा हूं बेटा। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन फिर ये आ गया, किसी एक सर्टेन फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, देख के पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, तो किसी फॉर्म का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसको आपने क्रिटिकली सोचना है। सोचो जरा इसके बारे में। यहां आपको दिया गया है, ध्यान से देखें, साइन क्यूब ax प्लस साइन क्यूब x और साइन ऑफ x प्लस अल्फा। बेटा ये जो रूट है ना, बाय मिस्टेक ये पूरे पे आ रहा है, ये ध्यान रखना, ऐसे आएगा। ओके ये है क्वेश्चन आपका। तो हमने क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ये। आप एक ही स्टेप यहां पे ले सकते हैं अभी तो फिलहाल। साइन क्यूब है, एक काम करते हैं, साइन x प्लस अल्फा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम और एक्सपेंड करें। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया बेटा यार, साइन a प्लस बी के अकॉर्डिंग साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा। अब नोटिस करें कॉस अल्फा और साइन अल्फा ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसमें ये वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ अल्फा की जगह π/2 π/3 π/6 कुछ भी दे सकता है। मैंने यहां से साइन x ले लिया बेटा कॉमन,
साइन एक्स अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉमन से डिग्री 4 हो जाएगी यहाँ, जिसका रूट इजिली ले सकते हैं फिर हम। तो हमने साइन एक्स लिया यहां से कॉमन, ये आ गया साइन की पावर 4, दिस इज कॉस अल्फा कॉस एक्स बाय साइन एक्स साइन अल्फा। अब साइन रेज टू पावर 4 का रूट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये सर ये आ गया साइन स्क्वायर, यस, रूट में क्या आ गया कॉस अल्फा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये आ गया कॉट एक्स साइन अल्फा, राइट। 1 बाय साइन स्क्वायर मीन्स बच्चों ये आ गया कॉसिकेंट स्क्वायर, दिस इज कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में ये आपके पास है बेटा कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा, राइट। अब कॉस अल्फा तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स तो है, माइनस नहीं है सिर्फ, मल्टीपल में साइन अल्फा कांस्टेंट है। तो बेसिकली न्यूमरेटर को डेरिवेटिव बनाने के लिए सिर्फ माइनस साइन अल्फा मिसिंग है, इसलिए माइनस साइन अल्फा से आपने किया मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस साइन अल्फा से किया आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। लो बच्चों, अब इसको अगर हम टी एज्यूम कर लेते हैं, आपने इसको टी एज्यूम कर लिया, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा, डेरिवेटिव लिया तो इसका तो 0 हो गया, यहां माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स साइन अल्फा इंटू डी एक्स। तो मेरे होनहार बच्चों ये आ गया आपके पास माइनस कॉसिकेंट अल्फा डी टी अपॉन में रूट टी। इसका मतलब इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो होगा टी की पावर -1/2, क्या होगा टी की पावर -1/2। तो बेटा ये आ गया आपका माइनस कॉसिकेंट अल्फा, दिस इज टी की पावर -1/2 एंड डी टी। इंटीग्रेट कर लेना इसको, n+1 अपॉन n+1 यानी टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, राइट। तो ये इस तरह से वर्किंग आपकी चलनी है बेटा। इसका रिजल्ट आ गया आपका माइनस कॉसिकेंट अल्फा टी की पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस सी, और टी की ये वैल्यू यहां रख देनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या कहा, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्या नोटिस करना है, किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा। सोचो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया, ऐसी कई फॉर्म डिस्कस की होती है, उसमें स्पेशल केसेस में हम यहां पर रूट एक्स को cos 2 थीटा मान के कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है, बट थोड़ा सा लेंथी जाएगा वो, और उससे थोड़ा छोटा मेथड क्या करना है बेटा, हमने इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स किया हमने रैशनलाइज। लो बच्चों, रैशनलाइज, न्यूमरेटर में आ गया आपके पास 1 माइनस रूट एक्स का, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में से तो रूट रिमूव हो गया बेटा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में ये आ गया आपके पास, लो अब सेपरेट कर लें इस इंटीग्रल को अगर हम, तो ये आ गया बेटा 1/1 माइनस एक्स अंडर द रूट माइनस रूट एक्स अपॉन, आप वेरी फर्स्ट इंटीग्रल को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर, सर सेकंड का क्या करें, मान लो आपको क्वेश्चन एग्जाम में सेकंड ही दिया जाता है,
सिर्फ यही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप बताओ, क्या करना चाहिए? भाई आपने बहुत सारी फॉर्म स्टडी की इंटीग्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर में तो रूट होता है, चाहे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट न्यूमरेटर में रूट नहीं। हाँ, उसकी भी एक आधी फॉर्म बनती है, बट फिलहाल हम यहाँ पे आसानी से न्यूमरेटर में से रूट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ एक्स रेज टू पावर एन के अकॉर्डिंग एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव वन माइनस एक्स का जो आ गया माइनस वन। और यहां हम कह सकते हैं बच्चों, सर हम यहां क्या करें, बेटा रूट रिमूव कर दो न्यूमरेटर में से, रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर में से रूट को रिमूव कर रहे हैं हम, तो ये तो आ गया माइनस टू रूट वन माइनस एक्स, यहां आ गया एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर फॉर्म है बेटा, तो आपको पता है ऐसे केस में जो न्यूमरेटर है उसको डेरिवेटिव बनाया जाता है डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका। सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप न्यूमरेटर को बना सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड और एडलेस करके। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सर वन माइनस टू एक्स, एक्स का वन इसका माइनस टू एक्स, तो इसको वन माइनस टू एक्स बनाना है, तो एक काम करो माइनस का साइन पहले अंदर ले लो और टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो बेटा ये हमने क्या किया, माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वन बाय टू, लो बच्चों ये आ गया माइनस टू एक्स। अब क्या करें, वन ऐड और लेस, वन ऐड किया और लेस किया, तो बेटा ये आ गया माइनस टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स, वन ऐड किया आपने, ये आ गया बेटा, लेस किया तो ये आ गया, दिस इज माइनस टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स, डिवाइड यहां कर ले दो, वन माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां डिवाइड किया तो वन ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो एक काम कर लेते हैं, माइनस टू रूट वन माइनस एक्स, ये वन बाय टू वन माइनस टू एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अलग किया, हाफ से मल्टीप्लाई करके इसको अलग किया हमने, और यहां हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बेटा, यहां आप परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां टी सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर डेरिवेटिव है, तो प्यारे बच्चों वर्किंग कैसे करनी है आगे कंटिन्यू, माइनस टू रूट वन माइनस एक्स, दिस इज वन बाय टू डी टी अपॉन में रूट टी, इसको टी माना तो ऊपर डेरिवेटिव, एंड यहां परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या एडलेस करेंगे हम, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ यानी वन बाय टू, और उसका स्क्वायर एडलेस करना है, तो वन बाय फोर एड और लेस। यहां आपने क्या किया था बच्चों, यहां टी सब्स्टिट्यूट किया था आपने एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को, एंड डेरिवेटिव क्या आया था हमारा वन माइनस टू एक्स, यहां जो चेंजेस किए आपने, राइट। सो रिजल्ट इसका माइनस टू रूट वन माइनस एक्स, वन बाय टू टी की पावर माइनस वन बाय टू, एंड यहां माइनस वन बाय टू डी एक्स ओवर, ये आ गया वन बाय टू का स्क्वायर, यहां से नेगेटिव कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वन बाय टू का स्क्वायर। सो होनहार स्टूडेंट्स देखो रिजल्ट क्या आ चुका है, अब माइनस टू रूट वन माइनस एक्स, वन बाय टू ये आ गया टू रूट टी, माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, और टी की वैल्यू ये यहां रिप्लेस कर देनी है। अब
लो बेटा ये 2 तो हो गया कैंसिल आउट, साइन इनवर्स, लो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो 19 तक क्वेश्चंस हमारे हो गए। एक क्लास आज हम करेंगे 20th और उसके बाद आगे इससे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। इनको देखने से काम नहीं बनेगा, इन पे वर्किंग खुद करनी है। आप देखिए जरूर बेटा, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बट स्टार्ट योर वर्किंग आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर देखने के बाद आप अपनी इसमें वर्किंग खुद से कीजिए, फिर आप नोटिस कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे। रिपीट रिपीट एंड रिपीट। आओ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने एक फॉर्म स्टडी की थी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्या होता है ये सर? e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी होता है। यस, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का बेटा। नोटिस कीजिए बेटा ये क्या आ रहा है, e की पावर x 2 प्लस साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। हाफ एंगल फॉर्मूले ट्रिगो के लग रहे हैं यहां। क्या किया हमने यहां पे 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। अब लगाइए ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूले। साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने बेटा, ठीक है। दिस वन जो 11 ट्रिगो के स्टडी किए बार बार यूज हो रहे हैं, देख लो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। टू से 2 कैंसिल आउट, कॉस से कॉस। लो बेटा ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में tan x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव वो ये है। ये अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ये है। आंसर क्या आएगा? e की पावर x इंटू में फंक्शन, सो e की पावर x इंटू में tan x प्लस में c। पता ना इसको बाय पार्ट से करते हैं बेटा। बाय पार्ट्स एनसीईआरटी की 7.6 एक्सरसाइज में गिवन है। आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं प्रॉपरली। इस पे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हम लोगों ने। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे हम। ओके बेटा।